आपको बताऊंगा कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसको यूज करके आप अपने टैक्स को प्लान कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्ड पे गौर करिएगा। मैंने बोला है टैक्स प्लानिंग, ना कि टैक्स एवेजन। और दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि एंड में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपकी टैक्स सेविंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है हाउस रेंट अलाउंस। अगर आपको एचआरए रिसीव्ड हो रहा है और आप रेंट नहीं दे रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आपका खुद का घर है, तो सारा का सारा एचआरए आपका टैक्सेबल हो जाएगा। पर दोस्तों, जिस घर में आप रह रहे हैं वो अगर आपके खुद के नाम पे नहीं है, आपके किसी फैमिली मेंबर के नाम पे है, ये शो कर सकते हैं आप उन फैमिली मेंबर को रेंट देते हैं और आपका और उनके बीच में एक रेंट एग्रीमेंट है। और इस तरीके को आप यूज करके अपनी सैलरी में से हाउस रेंट अलाउंस का एग्जेम्पशन ले सकते हैं। कैलकुलेशन डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब दोस्तों बात करते हैं उस केस की जहां पर आपको अपनी सैलरी में एचआरए का ब्रेकअप तो नहीं मिल रहा और ना आपको एचआरए रिसीव्ड हो रहा, पर फिर भी आप रेंट दे रहे हैं क्योंकि जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर आपका खुद का घर नहीं है। तो इस केस में भी आपको सेक्शन 80 जी में हाउस रेंट अलाउंस की डिडक्शन मिल जाएगी। फॉर नोइंग द कैलकुलेशन ऑफ एचआरए एंड डिडक्शन देयर ऑफ, रेफर डिस्क्रिप्शन। दोस्तों जो अगला पॉइंट निकल के आता है वो है एटीसी की डिडक्शन। ये तो आपने बहुत बार सुना ही होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस है, पर मैं आपको बताऊंगा इसमें आपको कौन कौन सी, मेरे ओपिनियन में आपको कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है ईएलएसएस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ही फेमस एटीसी की डिडक्शन है क्योंकि इसका लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल का होता है और इसमें रिटर्न पीपीएफ और बाकी सबसे बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसकी जो मेच्योरिटी होगी वो भी एग्जेम्प्ट होगी और जो इस पर डिविडेंड मिलेगा वो भी टैक्स फ्री होगा। अगला पॉइंट है टैक्स सेविंग एफडी। जी हाँ दोस्तों, ये भी इसका लॉक इन पीरियड सिर्फ 5 साल का होता है और इसकी इन्वेस्टमेंट में आपको एटीसी की डिडक्शन मिल जाएगी और इसका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी टैक्स फ्री होगा। अगली है पीपीएफ और एनपीएस, ये भी एलिजिबल है एटीसी की डिडक्शन के लिए। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, ऊपर कार्ड से आपको उसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों जो आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं वो भी एलिजिबल है एटीसी की डिडक्शन के लिए। वो स्कूल जो अपनी फीस रिसिप्ट में ट्यूशन फीस चार्ज करते हैं उसकी डिडक्शन भी आपको एटीसी में मिल जाएगी, प्रोवाइडेड आप वो रिसिप्ट अपने पास संभाल के रखें और जो वो डिडक्शन है वो आपके बस पहले 2 चिल्ड्रन पे ही एप्लीकेबल हो पाएगी। अगर आपने कोई होम लोन लिया है अपनी पहली सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी बनाने के लिए, तो उसका जो प्रिंसिपल रिपे कर रहे हो उसकी भी आपको एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, एटीसी में आप ये सारी इन्वेस्टमेंट में क्लेम करके आप डिडक्शन ले सकते हो, पर उसकी मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000। तो जो अगला पॉइंट निकल के आता है वो है सेक्शन 80D। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने मेडिक्लेम पॉलिसी ले रखी है अपने या अपने फैमिली के लिए तो उसमें भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। डिडक्शन का अमाउंट होगा, अगर आपने वो पॉलिसी अपने या अपनी स्पाउस या अपने चिल्ड्रन के लिए ले रखी है तो आपको 25,000 रुपीज़ तक की डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आपने पेरेंट्स के लिए भी ले रखी है, अगर आपके पेरेंट्स की एज लेस देन 60 है तो आपको 25,000 की एडिशनल डिडक्शन और मिल जाएगी। यदि आपके पेरेंट्स की एज मोर देन 60 ईयर्स है तो आपको एडिशनल डिडक्शन मिलेगी 50,000 रुपीज़ की। और यही नहीं दोस्तों, आपको हर साल 5,000 की एडिशनल डिडक्शन और मिलेगी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए। अगर आपने अपनी चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए कोई एजुकेशन लोन लिया है तो उस पे करा हुआ इंटरेस्ट भी आपको डिडक्शन में मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80E। दोस्तों आप अपनी सैलरी को रिस्ट्रक्चर्ड करके भी थोड़ा अपना टैक्स प्लान कर सकते हैं। आप अपने एम्प्लॉयर या एचआर को रिक्वेस्ट दे सकते हैं कि वो अपना सैलरी का ब्रेकअप कुछ ऐसे बनाए कि आपकी सैलरी में वो सारे अलाउंसेस आए जो कि इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट हैं। उनमें से कुछ एग्जांपल मैंने आपको स्क्रीन पे दे रखे हैं। अगर आप अपनी फैमिली के अर्निंग मेंबर हैं और आपके स्पाउस नॉन अर्निंग और आपकी इनकम टैक्स होती है 30% के स्लैब रेट में और इसके बाद भी आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलेगा वो भी आपका 30% के स्लैब रेट पे ही टैक्सेबल होगा। इससे बचने का एक उपाय है। जी हाँ दोस्तों, आप अपना पैसा अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ मनी बिटवीन स्पाउस इज टैक्स फ्री। अब जो आपने पैसा ट्रांसफर करा है अपने स्पाउस को, अगर आपकी स्पाउस उस पैसे को इन्वेस्ट करके कोई इनकम जनरेट करती हैं तो जो इनकम जनरेट होगी वो आपके स्पाउस के हैंड में टैक्सेबल होगी और उनको 2,50,000 का बेसिक स्लैब का बेनिफिट मिल जाएगा। अगला पॉइंट जो निकल के आता है वो है फॉर्मिंग एन एचयूएफ। दोस्तों ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो दोस्तों टैक्स को प्लान करने के और भी बहुत से तरीके हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताता रहूंगा। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने कलीग्स और अर्निंग मेंबर के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपके पास कौन से टैक्स प्लानिंग के तरीके हैं जो कि आप यूज करते हो टैक्स को प्लान करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, टैक्स को प्लान करना है ना कि टैक्स इवेड करना है।
तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए बाय बाय।